अंदर कुछ रखा ही नहीं है। ये लोग भी तो आप ही को देख रहे हैं। तो आप नकल कर रही है क्या? हम नकल नहीं कर रहे, अरे हम ये कह रहे हैं इनके मुंह में तो आप ही की तरफ है, तो इनकी तरफ मुंह क्यों करें? अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया बात है, समझने की बात है, कहीं से मेरे समझने की बात है। तो मसानी जी, हम तो एक सामान्य, समझे ना हमारी बात, हम एक सामान्य मानव बनकर आपसे यही अनुरोध करेंगे, सत्य के संग की परिभाषा बताने की कृपा करें। पहली बात तो हरी जी, आप साधारण नहीं है, आप कोई मानव नहीं है, आप ब्रह्मांड के मालिक हैं, नारायण हो प्रभु आप। ये बात तो मसानी जी बता रही है कि लड़की जी बता रही है? हरी जी, लड़की कैसे बता सकती है? लड़की तो होश में आती तो पगलाए फिरती है, क्योंकि मेरा असर इतना तगड़ा रहता है जिसका कोई जवाब नहीं। अब तो बहुत कम हो गया। अब क्यों हो गया? हम तो आज साफ हरी कह रहे हैं, हमको लड़की की भलाई करने के लिए नहीं भेजे गए थे, हम तो लड़की को पागल बना के पूरे रोड में नचाए होते हैं। आपसे सच बता रहे हैं, हमको ये करने के लिए भेजा गया था। मुझे कहा गया था कि लड़की खत्म हो जाए, इज्जत बेच दे, समाज में गंदगी फैला दे, माँ बाप की इज्जत न बचे, रोड पे घूमे पागल की तरह। मुझे ये करने के लिए भेजा गया था। किसने भेजा था? तांत्रिकों ने भेजा था। आप लोग सुनिए, एक शब्द हवा में न उड़ता, जमीन पर न गिर जाए। सुनिए क्या भाषा आ रही है। आप हमको भी तो मार डालने के लिए आए थे। हाँ अरे, हम आपको भी मारने के लिए आए थे, हम लड़की की बर्बादी के लिए तो आए थे, इसके घर की बर्बादी के लिए तो आए थे। लेकिन जब ये घर जुड़ा आपसे, तब मैंने आपके ऊपर कितनी बार वार किए आतिश में, जो ये नहीं देख सकते। अब समझिए आप लोग, मसानी जी ने जो कहा उसके पलट हम आपको क्या दर्पण दिखा रहे हैं। इस समय हम अपनी बात कर रहे हैं, हमारी बात को कोई कैसे नहीं कर सकता। इस समय हम अधमरे हैं, इस समय हम अधमरे हैं, और जिस दिन पूरे मर जाएंगे उस दिन खेल ही निराला हो जाएगा। पक्के मर जाएंगे, इस समय अधमरे, जिस दिन पक्के मर जाएंगे उस दिन तो बेड़ा। तो आप परिभाषा बताइए, सत्य के साथ की परिभाषा क्या है? हरि जी, ये सत्य का साथ हो रहा है अपने आत्मिक कल्याण कराने के लिए। सत्य धर्म पर चलकर अपना आत्मिक कल्याण केवल सत्य के साथ से कराया जा सकता है, और पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं हो सकता है। यहाँ पर प्रेतों का भी हो रहा है, इंसानों का भी हो रहा है, चाहे जो है उसका होगा। कब होगा? जब वो कर्म करेगा प्रभु, जब मैं भी कर्म करूंगी तभी तो मेरा भी आत्मिक कल्याण होगा, नहीं ऐसे भटकती रहूंगी। कितने वर्षों से आप प्रेत आत्मा के रूप में भटक रही हो? 50 लाख वर्ष हो चुके हैं। अरे हरी जी, मैं तो कह रही हूँ मेरी उम्र तो बुढ़ों से बुढ़ी हो रही है, मेरी उम्र तो कितनी बड़ी हो चुकी है, इनमें से किसी की उम्र मेरे बराबर की नहीं है। 50 लाख वर्ष आपने जिक्र किया। जब कष्टों का दौर टूटता है, पहाड़ टूटता है, एक पल काटना मुश्किल पड़ जाता है। तो जब इतनी जानकारी सत्य के साथ में खुलासा हो रही है, छुपा के नहीं हो रही, फिर हम अपनी
शैतानियत को क्यों नहीं छोड़ते? फिर हम व्यभिचार से दूर क्यों नहीं रहते? फिर हम बैर भाव जलन से दूर क्यों नहीं रहते? फिर हम व्यसनों से क्यों नहीं बचना चाहते? क्यों? अच्छे कर्म से सद सौभाग्य बनता है, दूषित कर्मों से, बुरे कर्मों से दुर्भाग्य बनता है। हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, वर्तमान से भविष्य, भविष्य भविष्य वर्तमान, कई बार, कितनी बार कहा गया है। अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। आप सबने आपकी मर्जी है, न सबने आपकी मर्जी है। हमें आपकी पॉकेट जेब तो काटती नहीं, हमें आपके तन मन धन से कोई लेना देना नहीं है, कमीशन कामनी से कोई हमारा सरोकार नहीं है। जो एक प्रेत 50 लाख वर्षों से भटक रहा है, मसानी का रूप नाम दिया है, तो मसानी ने क्या दर्शाया, अब आगे क्या दर्शाएंगे कि सत्य के साथ की परिभाषा क्या है? सत्य के साथ की परिभाषा क्या है? और खुल करके बताइए। हरि जी आज के दिन का फेंटा हमने आपके नाम का फेंक रखा है। हरि परमात्मा सत्य के साथ की परिभाषा यही है कि आप आए हो धरा धाम पर, यहाँ पर आए हो आप सत्य की स्थापना करने, इसीलिए इसका नाम सत्संग नहीं, सत्य का साथ है। सत्य का साथ करेंगे तभी भव से बेड़ा पार होगा, नहीं डूब के मर जाएंगे और समाधि रात में गोते लगाते रहेंगे, मेरी तरह और मेरी तरह गेटी लगाएंगे। कौन से कर्म से आप प्रेत आत्मा मसानी बने? मैं इन्हें नहीं दिखाई दे रहा हरि जी। अब मैं तो लड़की के अंदर पूरे शरीर को जकड़कर चेहरे से लेके पैर तक पूरा राक्षस का रूप लेके खड़ी हूँ, लंबे लंबे नाखून दांत लेके खड़ी हूँ, मवादों के साथ खड़ी हूँ। अब तो प्रभु मेरा भी सत्य के साथ में आने से मेरे भी पूरे शरीर से खून ही खून बहता था, दर्द होता था, मेरा आने से सही हुआ है। क्या बोला हो तुमने? सत्य की आवाज, बेईमानी नहीं की। और मैं अपने मानो तन में हरि जी वैश्य वाले कार्य करती थी, युगों युगों मुझे बीत गए भटकते भटकते। मैंने बहुत पाप कमाया था, इतना पाप मैंने कमाया था कि मुझे पता नहीं था कि इसके बाद मुझे प्रेत योनि झेलनी पड़ेगी। वो तो मुझे मेरी मौत के बाद पता चला। 1 सेकंड में मेरा पूरा रूप राक्षस का हो गया और तब से मैं इसी को लिए भटक रही हूँ। 30 साल हरि जी मैं तांत्रिकों के साथ रह चुकी हूँ, तांत्रिकों के साथ रह के मैंने काम किया है, उनके करते कामों में मैंने सहयोग दिया है कि तू मुझे खिलाता जा और मैं तेरा काम करके तुझे देती रहूंगी और मुझे चिढ़ाए प्रभु तांत्रिकों से। वो लोग लूटामारी कर रहे हैं, गंदगी फैला के रखी है। इतनी गंभीर आवाज, गमगीन आवाज किसी नारी की बोली नहीं। लड़की की आवाज का इस्तेमाल करती, अब तक लड़की की आवाज फट गई होती, मैं अपनी पूरी आवाज लाके बात कर रही हूँ। हरी बात की बात है, लड़की की आवाज आप फटने नहीं देते हो, वरना मैं फट जाए बोले रहे बचेगी नहीं आवाज। मैं तांत्रिकों के साथ रही हूँ, मुझे इस संसार के खेल के बारे में पता है कि कोने कोने बैठ के कौन किसको कैसे लूट रहा है, कैसे चूतियां बना रहा है, घर में बैठ के चूतियां बना रहा है।
शुरू हो जाएगा। शंकर ब्रह्मा विष्णु नाम श्री कृष्ण, देवी दुर्गा हनुमान जी काल भैरव शनि देव, वो तो इनकी पूजा कराते हैं। हाँ हरि जी, इतने नीच होते हैं, इतने बड़े राक्षस होते हैं कि हमें स्थान दे दिया जाता है किसी ईंट के ऊपर, कहीं पे भी स्थान दे दिया जाता है, और कोई भी इंसान आता है तो उससे ऐसे कहा जाता है, हाँ भाई किसकी सवारी आ रही है, दुर्गा की आ रही है, काली की आ रही है, हनुमान की आ रही है, किसकी सवारी आ रही है, और क्या लोगे, बतासा लोगे, नारियल लोगे, अगरबत्ती लोगे, क्या लोगे। लेकिन मुझे पता है कि सामने वाले के ऊपर दुर्गा काली नहीं, उसके ऊपर एक प्रेत घूम रहा है जो खुदी वर्षों से भटक रहा है। तो वो प्रेत ही भगवान बन जाता है। हम तो खुद ही बने हैं। क्या क्या बने आप? हम सब बन चुके हैं हरि जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम दुर्गा बन के नाचे हैं, काली बन के नाचे हैं, चूतिया बनाए हैं। मुझे क्या है, मैं तो बताया करती थी, जिसको देखती थी उसका खोला करती थी, ताकत तो इतनी थी कि तुमने कल क्या खाया है वो भी खोलती थी। अब नहीं बची तो क्या करूं, क्या मैं भी बोल देती आराम से, मैं तो दुर्गा जी हूँ, काली जी हूँ, और पैसा चढ़ाओ, चढ़ेगा खूब चढ़ेगा, यही तो रहा है बताने वाले हम। और कह दिया कि ये दुर्गा जी चल रही है और ये पैसों की नोटें लगी पड़ी है, इस तरीके से पूरे ओझा बाबा लूटे डाल रहे हैं, पूरे समाज में गंदगी फैला के रखी है लोगों ने। तो दुर्गा जी ने कभी रोका नहीं कि मेरे नाम को क्यों बेचा जा रहा है। दुर्गा जी होगी तो रोकेंगे ना हरि जी, दुर्गा तो यहाँ है ही नहीं। इस पूरी धरती पे पूरे जितने मंदिर है उनमें पूरे मंदिर खाली पड़े, एक भी देवी देवता वहां पर है ही नहीं, है ही नहीं, सब आपके चरणों में बैठे हुए हैं। केवल नारायण बचे जो आपके सामने बैठे हैं, केवल हरि बचे और कोई बचा नहीं है। मंदिरों में जाके तो मैं खुद ही चिल्ला चिल्ला के दुर्गा बन जाती थी। कुछ नहीं होता हरि जी, भोग फैला रखा है, पाप फैला रखा है, चूतियां बना रहे हैं, इनको इनकी जेब खाली करा देंगे, लेकिन इनको पता नहीं चलेगा, ठीक होने वाले भी नहीं है, और इनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि यहाँ कुछ नहीं चलता है, तो हम केवल मुंह से सच नहीं बोल पा रहे, कुछ नहीं करना, मुंह से सच बोलना, सच नहीं बोल सकते ये लोग। अगर संसार सत्य बोलने लगे तो पूरा जगत, पूरा भूलोक महास्पर्ध बन जाएगा। झूठ के कारण, झूठ के बोलते हैं व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण, स्वार्थ पूरा नहीं होता तो झूठ बोलते ही जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। और स्वार्थ सबसे बड़ा मोह का, लोभ का है, काम वासना का है, अहंकार का है। झूठ बोल कितना ही कुछ भी करो, पुलिस विभाग में कोई पकड़ा जाता है तो वहां भी झूठ बोलते हैं, लेकिन पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी पास पावर है, तू झूठ बोल वो सही निकलवाई देगी। और सोचे ही हम सत्य बोले, सत्य करें, सत्य चले, तो फिर देखिए आपका जीवन एक खिले हुए फूल की तरह होता है, आनंद बढ़ेगा, खुशियां मिलेंगी, इतनी खुशियां मिलेंगी कि बटोर नहीं पाओगे, इतना आनंद मिलेगा हृदय में जाकर, प्रफुल्लित हो जाएगा। फिर सत्य से ही डोर लगती जाएगी, चलते जाएंगे, सत्य से डोर लगाते जाएंगे, अंतिम सांस लगी रहेगी तो आत्म कल्याण।